प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग एकादश पाठ के बारे में जानेंगे। एकादश पाठ में इस पाठ का शीर्षक है अपादान कारक पंचमी विभक्ति, अर्थात अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है जब वाक्य में कर्ता किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान से अलग होता है। तो जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान से वह अलग होता है उसके साथ उसके वियोग की स्थिति उत्पन्न होती है और उस अलगाव होने के कारण से ऐसी स्थिति को अपादान कारक का शब्द कहते हैं, जिसमें वह उसका वियोग होता है, उस स्थान, उस व्यक्ति या उस वस्तु के साथ में अलगाव होता है। इसलिए अलगाव या वियोग की स्थिति को अपादान कारक का शब्द कहते हैं और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अपादान कारक को पंचमी विभक्ति के नाम से जानते हैं। तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। अपादान कारक में जिससे अलग होते हैं उसमें पंचमी विभक्ति लगाया जाता है। जिससे अलग हुआ जाता है तो यानी कर्ता जिससे अलग होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अलग होने के अर्थ में जो भी यानी अपादान कारक के उदाहरण हैं वह नीचे दिए गए हैं, जो लाल रंग से इसमें दिया हुआ है। और इस जो भी लाल रंग के शब्द हैं इन सभी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर अलगाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, यानी वियोग की स्थिति उत्पन्न हुई है। अलग होता है, किसी न किसी रूप में अलग होने की स्थिति बतलाई गई है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, मतलब पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष से अलग होते हैं, इसलिए पत्राणि यह वृक्षात्, वृक्ष से, वृक्ष एक ही है इसलिए वृक्षात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। आकाशात् जलम वर्षति, आकाश से जल गिरता है, तो आकाश से अलग होकर के जल गिर रहा है, तो आकाशात् जलम वर्षति, आकाश से जल बरसता है। पर्वतात् नदी बहती, पहाड़ से नदी बहती है, पहाड़ से नीचे नदी आती है, अलग होकर आती है, तो पर्वतात्, इसलिए पर्वतात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पर्वतात् नदी बहती। अहम गृहात् बहिः गच्छामि, मैं घर के बाहर जाता हूँ, मैं घर से बाहर जाता हूँ। तो यहाँ पर घर से मैं बहिः के योग में गृहात् के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, मैं घर से बाहर जाता हूँ। अहम गृहात् बहिः गच्छामि। त्वं विद्यालयात् आगच्छसि, तुम विद्यालय से आते हो। यहाँ विद्यालयात् के साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए विद्यालयात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। छात्राः अध्यापिकाभ्यः पठन्ति, सभी छात्र शिक्षिकाओं से पढ़ते हैं। तो जिससे पढ़ा जाता है तो यहाँ पर उससे ज्ञान हमारे पास आता है, इसलिए अध्यापिकाभ्यः, तो अध्यापिकाभ्यः के साथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अनेक अध्यापिकाओं से पढ़ते हैं। छात्राः अध्यापिकाभ्यः पठन्ति। बालकः बानरेभ्यः भीतः अस्ति, लड़का बंदरों से डरा है। भीतः मतलब डरा हुआ है, तो बालकः बानरेभ्यः भीतः अस्ति, लड़का बंदरों से डरा हुआ है। ज्ञानात् विना सुखम न भवति, ज्ञान के बिना सुख नहीं होता है। तो जिसके बिना के अर्थ में, अभाव के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बहिः के अर्थ में भी और भीतः के योग में जिससे डरा जाए उसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए बानरेभ्यः में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बहिः के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, इस प्रकार से है। तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। आकाशात् जलम वर्षति, आकाश से पानी बरसता है। पर्वतात् नदी बहती, पहाड़ से नदी बहती है। अहम गृहात् बहिः गच्छामि, मैं घर से बाहर जाता हूँ। त्वं विद्यालयात् आगच्छसि, तुम विद्यालय से आते हो। विद्यालय से आने का काम हो रहा है। छात्राः अध्यापिकाभ्यः पठन्ति, सभी छात्र अध्यापिकाओं से यानी सभी छात्र शिक्षिकाओं से पढ़ते हैं। बालकः बानरेभ्यः
भीता अस्ति, लड़का बंदरों से डरा हुआ है। ज्ञानात् बिना सुखम न भवति, ज्ञान के बिना सुख नहीं होता है। इसके बाद है परिश्रमात् बिना सफलता न भवति, परिश्रम के बिना सफलता नहीं होती है। परिश्रमात् बिना सफलता न भवति, परिश्रम के बिना सफलता नहीं होती है। विद्यया बिना जीवनम निरर्थकम भवति, विद्या के बिना जीवन निरर्थक होता है। इस प्रकार से लिख लेंगे विद्यया बिना, तो विद्या स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए विद्यया बिना जीवनम निरर्थकम भवति, विद्या के बिना जीवन निरर्थक होता है। परिश्रमात् बिना सफलता न भवति, परिश्रम के बिना सफलता नहीं होती है। यहाँ पर बिना के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मेघेभ्यः वर्षा भवति, अनेक बादलों से वर्षा होती है, तो मेघेभ्यः वर्षा भवति। कक्षायाः बहिः प्राचार्यः तिष्ठति, कक्षा के बाहर प्रधानाध्यापक ठहरते हैं। कक्षायाः बहिः प्राचार्यः तिष्ठति, कक्षा के बाहर प्रधानाध्यापक ठहरते हैं। गंगा हिमालयात् निस्सरति, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालयात् निस्सरति, गंगा हिमालय से निकलती है। पाठशालायाः बहिः वृक्षाः सन्ति, पाठशाला के बाहर अनेक पेड़ हैं। पाठशालायाः बहिः, पाठशाला के साथ में भी पंचमी विभक्ति लगाया है। पाठशाला के बाहर वृक्ष, पाठशालायाः बहिः वृक्षाः सन्ति। तो परिश्रमात् बिना सफलता न भवति, परिश्रम के बिना सफलता नहीं होती है। विद्याया बिना जीवनम निरर्थकम भवति, विद्या के बिना जीवन निरर्थक होता है। मेघेभ्यः वर्षा भवति, अनेक बादलों से वर्षा होती है। कक्षायाः बहिः आचार्यः तिष्ठति, प्राचार्यः तिष्ठति, कक्षा के बाहर प्रधानाध्यापक ठहरते हैं। गंगा हिमालयात् निस्सरति, गंगा हिमालय से निकलती है। पाठशालायाः बहिः वृक्षाः सन्ति, पाठशाला के बाहर अनेक पेड़ हैं। अब यहाँ पर एक पदेन उत्तर दिया हुआ है, जिसमें पहला बनाया हुआ है तो वानरात्, इसमें कस्मात् है तो वानरात्। बालकः कस्मात् भीतः अस्ति, लड़का किससे डरा हुआ है तो वानरात्, बंदर से। और यहाँ पर पूछा गया है मेघेभ्यः किम भवति, मेघों से क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे वर्षा भवति, तो वर्षा होती है। यहाँ पर वर्षा हो जाएगा। फिर है कस्मात् बिना सफलता न भवति, यहाँ पर लिख लेंगे परिश्रमात्, परिश्रमात् बिना सफलता न भवति। क्लियर है। इसके बाद गंगा कुतः निस्सरति, तो यहाँ पर लिख लेंगे हिमालयात्, हो जाएगा हिमालयात्, गंगा हिमालयात् निस्सरति, हिमालयात् हो जाएगा। कस्या बिना जीवनम निरर्थकम भवति, तो यहाँ पर विद्यायाः बिना, पंचमी विभक्ति लगता है विद्यायाः में, विद्यायाः बिना जीवनम निरर्थकम भवति। इसके बाद इसमें पूछा गया है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति जिसमें लगा है उसे टिक करना है। तो यहाँ पर जो शुद्ध है उसमें जो वाक्य को पढ़कर देखेंगे, इसमें शुद्ध है तो उसे में टिक लगाएंगे। बालिका विद्यालयात् आगच्छति, लड़की विद्यालय से आती है, तो विद्यालयात् आगच्छति यह सही बात है, आती है, तो इसमें टिक लगा लेंगे। फिर है जनाः सिंहेन भीताः सन्ति, तो लोग शेर से डरे हुए हैं, शेर से है लेकिन भीताः डरे हुए में तृतीया विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, और इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए यह वाक्य गलत है। मेघेभ्यः वर्षा भवति, बादलों से वर्षा होती है, तो यहाँ पर यह सही बात है, तो मेघेभ्यः वर्षा भवति, बादलों से अलग होकर वो होती है, यह सही है, इसलिए टिक लगाएंगे। छात्राः अध्यापकेभ्यः पठन्ति, सभी छात्र अध्यापकों से पढ़ते हैं, तो यह भी सही बात है, इसलिए इसमें टिक लगा लेंगे। स गृहाय बहिः न गच्छति, वह घर के बाहर नहीं जाता है। बहिः के अर्थ में यहाँ गृहाय है, घर के लिए बाहर नहीं जाता है, इसलिए यह इसमें चतुर्थी विभक्ति लगा है, पंचमी होना चाहिए, इसलिए यह रॉन्ग है।
गंगा हिमालयम निर्गच्छति, यहाँ पर हिमालयात होना चाहिए, इसलिए यह भी गलत है। इसके स्थान पर प्रश्न बनाना है, तो यहाँ पर जो प्रश्न वाला भाग है उसे लिख लेंगे, बाकी इसके स्थान पर। तो नदी, नदी स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पर का लिख लेंगे, का लिख करके लिख देंगे बहती, तो पर्वतात का बहती, पहाड़ से कौन बहती है, तो नदी बहती है। यहाँ पर बालकः के स्थान पर आना है, पुल्लिंग शब्द है, तो कह भीतः अस्ति, कौन डरा हुआ है, इस प्रकार से लिख लेंगे, कह भीतः अस्ति, प्रश्न बन गया। फिर वह वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यहाँ पर पत्राणि के स्थान पर कहानी लिख लेंगे, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे वृक्षात, तब लिखेंगे कहानी पतन्ति, तो इस प्रकार से प्रश्न बनेगा, यानी पेड़ से कौन सब गिरते हैं, कहानी हो जाएगा पत्राणि की जगह। फिर है मेघेभ्यः वर्षा भवति, वर्षा स्त्रीलिंग शब्द है, तो पहले मेघेभ्यः और वर्षा के स्थान पर का लिख लेंगे, स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है, का भवति, अनेक बादलों से कौन होती है, तो वर्षा होती है। तो बालका है, तो बालका के स्थान पर पुल्लिंग शब्द है, तो के फलानी खादंती, इस प्रकार से लिख लेंगे, के फलानी खादंती। अब यहाँ पर है जो शब्द दिया हुआ है, पाठ बोध में इसे इसके अनुसार से लिखना है, तो यहाँ पर पहला शब्द में हो जाएगा विद्यालयात, तो इसमें पंचमी विभक्ति में जैसे विद्यालयात है वैसे ही वृक्षात होगा, पुस्तकात होगा, मेघात होगा, लताया होगा और अम्बाया होगा, और इस प्रकार से विद्यालय का तीनों वचनों में शब्द बनता है, विद्यालयात, विद्यालयाभ्याम, विद्यालयेभ्यः, विद्यालयात, विद्यालयाभ्याम, विद्यालयेभ्यः, वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः, पुस्तकात, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः। तो आत, आभ्याम, एभ्यः का प्रयोग इन तीनों शब्दों में है, दो पुल्लिंग है, एक नपुंसकलिंग है, इसमें इस प्रकार से प्रयोग किया गया है। तो उसके बाद मेघ है, यह भी पुल्लिंग है, मेघात, मेघाभ्याम, मेघेभ्यः। इसके बाद लता स्त्रीलिंग है, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। फिर अम्बा है, अम्बायाः, अम्बाभ्याम, अम्बाभ्यः। इस प्रकार से इसे लिख लेंगे, अपने सुविधा के अनुसार से रोक करके लिख लें। इसमें विद्यालयात, विद्यालयाभ्याम, विद्यालयेभ्यः, वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः, पुस्तकात, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः, मेघात, मेघाभ्याम, मेघेभ्यः, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, अम्बायाः, अम्बाभ्याम, अम्बाभ्यः। इस प्रकार से इसके बाद यहाँ पर कोष्टक से चुन करके लिखना है, तो इसमें बाला शिक्षकात पठन्ति, शिक्षकात लिख लेंगे। फिर है त्वम गृहात बहि क्रीडसि, तो गृहात यहाँ पर है, गृहात को चुन करके इसमें भर लेंगे, गृहात, त्वम गृहात बहि क्रीडसि, तुम घर के बाहर खेलते हो। फलानि वृक्षेभ्यः पतन्ति, तो वृक्षेभ्यः यहाँ पर है, फल पेड़ों से गिरते हैं, वृक्षेभ्यः पतन्ति। इसके बाद है मेघों से जल बरसता है, तो मेघेभ्यः है, मेघेभ्यः यहाँ पर लिख लेंगे, मेघेभ्यः जलम बरसति। कक्षायाः बहि बालकाः कोलाहलम कुर्वन्ति, तो कक्षायाः बहि यहाँ पर कक्षायाः लिखेंगे, कक्षा के बाहर बच्चे हल्ला करते हैं, तो कोलाहलम कुर्वन्ति, कक्षायाः बहि, कक्षा के बाहर कोलाहल करते हैं। तो इसके बाद में है यहाँ पर अब संस्कृत में अनुवाद करना है, घर के यानी धर्म के बिना सुख नहीं है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है, और इसलिए लिखेंगे धर्मात् विना सुखम न अस्ति। इसमें तीन तरह का लिख सकते हैं, द्वितीया विभक्ति, पंचमी विभक्ति और तृतीया विभक्ति में भी। हाँ, तो धर्म के बिना सुख नहीं है, तो धर्मेन भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर धर्मात् लिखेंगे, धर्मात् बिना सुखम
न अस्ति, धर्म के बिना सुख नहीं है। वृक्षों से फल गिरते हैं, वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति, वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति, इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर है छात्र विद्यालय से आते हैं, तो सभी अनेक छात्र हैं, तो छात्राः विद्यालयात् आगच्छन्ति, छात्राः विद्यालयात् आगच्छन्ति, क्लियर है। इसके बाद में है हम सभी शिक्षकों से पढ़ते हैं, वयम अध्यापकेभ्यः पठामः, इस अनुसार से है। तो धर्मात् बिना सुखम नास्ति, धर्म के बिना सुख नहीं है। वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति, वृक्षों से फल गिरते हैं। छात्राः विद्यालयात् आगच्छन्ति, छात्र विद्यालय से आते हैं। और वयम अध्यापकेभ्यः पठामः, हम सभी शिक्षकों से पढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें यह प्रश्नोत्तर थे। पूछा गया है क्या तुम सफलता पाने के लिए पर्याप्त परिश्रम करते हो, तो हमें करना चाहिए, इसलिए इसका जवाब होगा कि अहम सफलतया प्राप्तुम यथेष्ट परिश्रमं करोमि। तो उसके बाद पूछा गया है कि क्या तुम विद्यालय में पढ़ाए गए पाठों को घर आकर फिर से पढ़ते हो, तो हमें पढ़ना चाहिए, इसलिए कहेंगे अहम विद्यालये पठितं पाठं गृहम् आगत्य पुनः पठामि, तो पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से यह सब अच्छी बातें हैं, इसे ध्यान में रखें और इसे इसे अपने जीवन में उतारें। कलमेन यहाँ पर साधन है, तृतीया विभक्ति है, और वृक्षात् सिंहात् विहिता